पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी के हवाले से अहम पेशरफ्त। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 मई को तलब कर लिया गया। मौसमियाती तब्दीली के RSF प्रोग्राम के दूसरे जायजे की मंजूरी का भी इम्कान। मशरिक़ वुस्ता कशीदगी की वजह से मुआशी खतरात बरकरार। हुकूमत का पेट्रोलियम लेवी मजीद बढ़ाने पर गौर। मालियाती इदारे को माली नज़्म ज़ब्त जारी रखने की यकीन दहानी करा दी। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही स्टॉक मार्केट में मंदी। कारोबार शुरू होते ही इंडेक्स में 989 पॉइंट्स कमी, 1,68,507 पर ट्रेड। अमेरिका ने खित्ते में क़याम अमन के लिए ईरानी तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया। सदर ट्रंप की कौमी सलामती टीम से मशावरत, ईरानी पेशकश के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा। तर्जुमान व्हाइट हाउस की तस्दीक, कहा आबनाए हुर्मुज़ खोलने से मुतालिक ईरान की तजावीज़ पर गुफ्तगू हुई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात, हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। अब्बास अराग़ची ने ईरानी सुप्रीम लीडर का पैगाम भी पहुंचाया। रूसी सदर की मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए हर मुमकिन मदद की पेशकश, कहा उम्मीद है ईरानी अवाम की मुश्किलात जल्द खत्म होंगी। दोनों रहनुमाओं का स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। अक़वाम मुत्तहिदा में आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश और समंदरी सलामती पर हंगामी इजलास। UN सेक्रेटरी जनरल का आलमी गुज़रगाह फौरी खोलने का मुतालबा। पाकिस्तान का समंदरी रास्तों में रुकावट पर तशवीश का इजहार। आलमी समंदरी गुज़रगाहों का तहफ़्फ़ुज़ अमन और मईशत के लिए नागुज़ीर करार। ईरानी मंदूब ने नाकाबंदी और ऑयल टैंकर्स को रोकना गैर कानूनी करार दिया। ईरान अमेरिका मुआहदे के लिए बैकडोर राब्ते जारी। CNN के मुताबिक सिफारती कोशिशें मरहलावार आगे बढ़ाई जाएंगी। पहले मरहले में आबनाए हुर्मुज़ की बगैर फीस खोलने की तजवीज़ शामिल। खबर एजेंसी ने दावा किया है कि अमेरिकी सदर तजावीज़ में न्यूक्लियर मामला शामिल न करने पर नाखुश हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिकी सदर ने ईरानी तजावीज़ को यकसर मुस्तरद नहीं किया। तजावीज़ पर मुशावरत जारी है। सालसों के फरीक़ैन पर मुस्तकिल जंग बंदी पर जोर। ईरान सिफारती महाज पर सरगर्म, अमरीका से मुज़ाकरात पर दोस्त ममालिक को एतमाद में लेने के लिए मुतहर्रिक। पाकिस्तान और ओमान के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा रूस पहुँच गए। सदर पुतिन से मुलाकात, हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। ईरानी सुप्रीम लीडर का पैगाम पहुँचाया। रूसी सदर की मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए हर मुमकिन मदद की पेशकश, कहा उम्मीद है कि जल्द ईरानी आवाम की मुश्किलात ख़त्म होंगी और अमन आएगा। दोनों रहनुमाओं का स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की इजारादारी कबूल नहीं। अमेरिका का दो टोक ऐलान। आबी गुज़रगाह को कंट्रोल करने की कोशिश आलमी मईशत के लिए खतरा करार दे दी। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कशीदगी बढ़ने की सूरत में इत्तेहादियों के साथ मिलकर रद्द अमल देने का इंदिया। कहा खित्ते में बहरी गुज़रगाहों की आज़ादी को अहम समझते हैं। अमेरिका भत्ताखोरी की इजाज़त नहीं देगा। डील ना भी हुई तो ईरान पर दबाव बरकरार रखा जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश और समंदरी सलामती पर हंगामी इजलास। UN सेक्रेटरी जनरल का आलमी गुज़रगाह फौरी खोलने का मुतालबा, कहा आबनाए हुर्मुज़ पर कोई टोल टैक्स नहीं, तिजारत बहाल होने दी जाए। आलमी मईशत को सांस लेने दो। दुनिया भर में सप्लाई चेन मुतासिर है। बहरान के बाइस तेल, अशियाए खुरनोश और ट्रांसपोर्ट अखराजात में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में समंदरी रास्तों में रुकावट पर तशवीश का इज़हार। आलमी समंदरी गुज़रगाहों का तहफ़्फ़ुज़ अमन मईशत के लिए नागुज़ीर करार। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खबरदार किया कि आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश जैसे हालात तवानाई और खुराक बहरान को जन्म दे सकते हैं। समंदरी रुकावटों से तरक्की पजीर ममालिक सबसे ज्यादा मुतासर होंगे। अमरीकी जारिया से समंदरी सलामती को खतरात लाहक हुए। नाकाबंदी और ऑयल टैंकर को रोकना गैर कानूनी है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब का खिताब, कहा अमरीका और इसराइली जारियत की ज़मानत दी जाए कि ईरान पर दोबारा हमला नहीं होगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा की ईरानी ऑयल टैंकर कब्ज़े में लेने की मज़म्मत। वाज़ेह किया कि ऑयल टैंकर को कब्ज़े में लेना क़ज़्ज़ाक़ी के मुतरादिफ है। तंज़ किया कि समंदर में सरकारी क़ज़्ज़ाक़ वापस आ गए।
आपने हुर्मस की बंदिश, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। अमरीकी क्रूड ऑयल 2.39% इजाफे से $95.65 फी बैरल हो गया। बरतानवी खाम तेल $108 से तजावुज कर गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के बरतानिया, कनाडा और मिस्र के वज़राए ख़ारजा से राब्ते, ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और पाकिस्तान की आम कोशिशों पर तबादला ख्याल। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने मुज़ाकरात और सिफारतकारी के फ़रोग़ में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू में इसहाक डार ने सिफारतकारी से मसाइल के हल के अज़्म का इयादा किया। नायब वज़ीर आज़म ने मिस्र के वज़ीर ख़ारजा को मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ होने वाली गुफ्तगू से आगाह किया। मशरिक़े वस्ता में जंग का असर, पाकिस्तान में महंगाई की लहर, 2 साल से नीचे आती शरह सूद में 1% इजाफा। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। आइंदा 2 माह के लिए मार्कअप 10.5% से बढ़ाकर 11.5% मुकर्रर। ईरान अमेरिका जंग शरह सूद सिंगल डिजिट में आने की राह में बड़ी रुकावट करार। हमारे पास ऑयल के स्ट्रेटेजिक ज़खायर मौजूद नहीं, वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने ख़तरे की घंटी बजा दी। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू में कहा, ईरान अमरीका जंग बंद होती नज़र नहीं आ रही। सूरत हाल देखते हुए हमें अपनी तैयारी और ज़खायर को तरतीब देना होगा। डीजल की कीमत के फार्मूले में तब्दीली किसी दबाव का नतीजा नहीं। IMF से 1 माह के लिए लेवी की रियायत ली थी। गर्म तरीन हफ्ते के बाद बादलों की घन गरज, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मौसम कदरे खुशगवार। पंजाब के दीगर शहरों और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी आंधी के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। डेरा गाजी खान, खानेवाल, बहावलपुर, भक्कर समेत कई शहरों में बरसात। गर्मी के 27 शहरियों ने सुख का सांस लिया। जैकबाबाद, कनकोट और शिकारपुर समेत कई इलाकों में अब्र रहमत। PSL के फैंस के लिए खुशखबरी, वज़ीर आज़म ने प्ले ऑफ के मैचेस स्टेडियम आकर देखने की इजाज़त दे दी। PSL प्ले ऑफ मैचेस में होगा धूम धड़क्का, परफॉर्मेंस होगी पावरफुल, स्टेडियम होंगे हाउसफुल, सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा, चौके छक्के लगेंगे, शायकीन का जोश बढ़ेगा। बहुत खुशी हो रही है कि PSL के मैचेस सारे के सारे आप ग्राउंड में जाके देख सकेंगे स्टेडियम में, तो वेरी एक्साइटेड थे। बहुत अच्छी बात है और ऑडियंस के बगैर क्रिकेट अधूरा है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि अवाम और इनर्जेटिक हो के अपने जो चाहने वाले हैं, जिनके वो फैंस उनसे मिल सकें, उनको लाइव देख सकें। समा ने वाकई इस मामले को उठाया और हमेशा से समा इन हवालों में खासा आगे रहा है। क्रिकेट जो असल है ना, वो ग्राउंड में देखने की मजा आता है। हम वज़ीर आज़म साहब को बहुत मशकूर है। स्टेडियम में एंट्री की इजाजत मिलने पर शायकीन क्रिकेट खुश, अपनी फेवरेट टीमों को स्टेडियम आकर सपोर्ट करने को बेकरार। कहते हैं फैंस के बगैर क्रिकेट अधूरी है। हुकूमत ने इजाजत देकर अच्छा इकदाम किया। क्रिकेट शायकीन के लिए दोहरी खुशी। स्टेडियम में एंट्री के बाद मैच के टिकट्स की कीमत भी कम। कराची में आज होने वाले प्ले ऑफ क्वालिफायर मैच के हर इंक्लोजर के टिकट सिर्फ 500 रुपए में दस्तयाब होंगे। ऑनलाइन टिकट्स की फरोख्त शुरू हो गई। फिजिकल टिकट्स कुरियर कंपनी से खरीदे जा सकेंगे। वज़ीर आज़म की शायकीन को पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने और ईंधन कम खर्च करने की हिदायत। कौमी किफ़ायतशारी मुहिम के तहत एहतियाती इक़दाम पर जोर। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात में वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का चारों टीमों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पाक श्रीलंकन अफवाज की मुश्तरका मश्क शेक हैंड्स 2 शुरू। इंसदादे दहशतगर्दी मश्क 2 हफ्तों तक तरबेला में जारी रहेंगी। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद मुश्तरका तरबियत के जरिए पेशेवराना सलाहियतों को बढ़ाना है। अक़वाम मुत्तहिदा में जौहरी अदम फैलाव मुआहदे पर अहम कॉन्फ्रेंस। आलमी रहनुमाओं का बढ़ते हुए जौहरी खतरात पर इज़हार तशवीश। दुनिया को नए एटमी खतरात से खबरदार किया गया। व्हाइट हाउस के प्रेस डिनर फायरिंग का मुलजिम अदालत में पेश। अमरीकी सदर के कत्ल की कोशिश समेत 3 इल्जामात आयद। अदालत का मुलजिम को आर्जी तौर पर हिरासत में रखने का हुक्म। केस की मजीद समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है, मजीद इंकशाफात हो रहे हैं। मुलजिम के खिलाफ मजीद इल्जामात भी आयद किए जाएंगे।
बरतानिया के बादशाह चार्ल्स और मलिका अमरीका पहुंच गए। वाइट हाउस आमद पर सदर डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल ने इस्तकबाल किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, चाय की टेबल पर दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात, बामी ताउन और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। शाही मेहमान 30 अप्रैल तक अमरीका में ही क़याम करेंगे। इंडोनेशिया में 2 ट्रेनों के दरमियान हौलनाक तसादुम, हादसे में 4 अफराद हलाक, 38 जख्मी हो गए। हादसा मगरबी जावा के शहर बकासी में पेश आया। पंजाब असम्बली में कम उम्री की शादी पर पाबंदी का तरमीमी बिल मंजूर। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कम उम्री की शादियों को बच्चियों की सेहत और तालीम के लिए नुकसानदेह करार दिया। अरकान ने बिल पर एतराज़ात भी उठाए। हुकूमती रुकन जुल्फ़िकार अली बोले, अगर कोई 18 साल से पहले शादी करना चाहता है तो अदालत से इजाज़त लेने का हक़ होना चाहिए।